इस समय मैं मौजूद हूँ गुर्जर धर्मशाला में, जहाँ पतंजलि योगपीठ परिवार के सभी योग साधक ठहरे हुए हैं। ऐसे लोग भी आए हुए हैं जिन्होंने योग के माध्यम से असाध्य बीमारियों पर जो है विजय भी प्राप्त की है। तो आइए अब उन लोगों से भी मिलते हैं जिनको इस योग से लाभ मिला है और उन योग साधकों से भी बात कराते हैं कि किस प्रकार का योग साधकों को जो है योग साधक फायदा करा रहे हैं। आइए आपको हॉल के अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये हमारा लाइव चल रहा है खबरनामा हरियाणा पे। अभी हमने राकेश जी से बात की जो 21 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है। उन्होंने बीमारियों के बारे में तो बड़ी अच्छी बात बताई कि योग में हर बीमारी का इलाज संभव है। काफी उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। अब सारी महिला टीम बैठी है, तो महिलाओं की इस योग महाकुंभ में क्या भूमिका है, किस प्रकार आप तैयारी कर रही हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाएं और बेटियां भाग लें इस कार्यक्रम में? हाँ जी, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हमारा 21 जून को। उसमें स्वामी रामदेव जी की कृपा से जो है, उनकी प्रेरणा से हमारी पूरी हरियाणा की महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं। चाहे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, पानीपत है, करनाल है, चंडीगढ़ है, हर से यहाँ की जिला प्रभारी और उनकी बहनें सहयोग करने के लिए आ रही हैं। देखिए, सब अपने अपने घर से आ रही हैं और एक एक महीना यहाँ पर लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं? क्योंकि उनको खुद भी जो है योग से बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं। किसी का कैंसर ठीक हुआ है, किसी का हार्ट की बीमारी ठीक हुई है, किसी के जोड़ों को दर्द ठीक हुआ है, किसी का माइग्रेन ठीक हुआ है। तो वो चाहती हैं, बहनें चाहती हैं कि जैसे हमने स्वामी रामदेव जी से शिक्षा लेकर हमें लाभ हुआ, वैसे ही हमारी पूरे हरियाणा की बहनों को भी लाभ प्राप्त हो। इसीलिए घर घर जाकर प्रचार कर रही है और उनको सबको जोड़ रही है कि आप आओ, इस योग गुरु स्वामी रामदेव जी से आप भी शिक्षा दीक्षा लो और योग के प्रचार प्रसार को बढ़ाओ, जिससे कि जो दवाइयों की काला धंधा है, काला बाजारी है, ये बिल्कुल बंद हो। और क्योंकि देखिए, ये तो है ही है कि हमें जो है एक ना एक चीज तो हमें अपनानी पड़ेगी, चाहे हम योग अपनाएं और चाहे हम दवाई अपनाएं। अब हमारे ऊपर बात है कि हम जितना कमाएं उसे दवाइयों में खर्च कर दें, या जो हम कमाएं हम अपने पास रखें उसको और अच्छे कार्यों में लगाएं हम, और योग से अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। आधी आबादी महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हाँ जी। 1 लाख का टारगेट रखा गया कि 1 लाख योग उस दिन जो है योग करने के लिए लोग आएंगे। हाँ जी। तो मान सकते कि 50,000 महिलाएं में होंगी? नहीं, 50,000 नहीं, 60,000 होंगी जी। 50, हाँ, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होगी, क्योंकि स्वामी रामदेव जी महिलाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी आधी आबादी है वो जो है महिलाएं हैं, और पुरुष जो है एक परिवार को शिक्षित करता है, महिलाएं 2 परिवार को शिक्षित करती हैं, एक मायकों को और एक ससुराल को। तो दो परिवार को एक परिवार को शिक्षित करेंगे, वो 2 को करेंगे, तो किसका महत्व ज्यादा होगा? तो महिलाओं की लगता है कि उस दिन जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि जो एक बेटी है वो अपने भाई को, अपने पिता को भी उठाएगी, महिला अपने बेटे को और अपने पति को भी उठाएगी, चलिए योग करिए। तो ये शक्ति तो महिला के अंदर ही है, पुरुषों में ये शक्ति नहीं है कि पूरे परिवार को 4 बजे उठा दे। पुरुषों के कहने से कोई नहीं उठेगा, लेकिन महिला कहेगी तो सब उठेंगे, वो उठ के उस दिन जाएंगे भी। आप काफी समय से योग सिखा रही हैं। हाँ, एक प्रश्न था कि जो लोग सुबह उस दिन आएंगे, 5 बजे का टाइम रखा गया है। हाँ, नेचुरली बात है, लोग 4:30 बजे पहुंच जाएंगे। 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे भी आ रहे हैं। हाँ, कुछ अभिभावकों का ये प्रश्न था कि बच्चे जब सुबह आएंगे 5 बजे तो कैसे आए, खाली पेट आए, ब्रेकफास्ट करके आए या हल्का आहार लेके आए? उनको क्या आप मतलब हिदायत देंगी कि जब योग करने से पहले ये करके आए? नहीं, सुबह बच्चे उठेंगे, जैसे उठते ही बच्चे जो है पानी वानी पियेंगे, उसके बाद फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर सब बच्चे आए, क्योंकि यहाँ उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और उसके बाद जो योग करने के बाद तो उन्हें हम यहाँ पे स्वामी रामदेव जी की तरफ से हम उन्हें स्नैक्स देंगे ही देंगे, तो वो अपने यहाँ बैठ के आराम से खाएंगे बाद में। तो महिला टीम कितनी है जो अपने कुरुक्षेत्र जिले में जा रही है, प्रचार कर रही है इस कार्यक्रम को लेकर? वो मैं बता दूं आपको, 60% महिलाएं काम कर रही हैं, जो प्रचार क्षेत्र में भी जा रही है। हाँ जी, निमंत्रण घर घर जाकर निमंत्रण दे रही है। कल शांति नगर में हम लोग गए, एक डोर टू डोर, ठीक है। आज विष्णु कॉलोनी में हम जा रहे थे, अभी दुखभंजन कॉलोनी में हमारी बहनें गई हुई हैं, डोर टू डोर प्रचार करने गई हुई हैं। डोर टू डोर प्रचार करने 7B में करा हमने, सेक्टर 5 में करा, 2 में करा, 3 में करा, और लोटस सिटी में करा, हरमन सिटी में किया, और कोई भी सुशांत सिटी में किया। कोई ऐसी जगह हमने छोड़ी नहीं है कि जहाँ हमने प्रचार प्रसार ना किया। महिलाओं से, बेटियों से क्या अपील करना चाहेंगे? महिलाओं से, बेटियों से ये अपील है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनसे ये अपील है, वो योगा जरूर करें। अगर वो योग करेंगी, स्वस्थ होंगी, तो हमारे देश को स्वस्थ भारत मिलेगा, जिससे कि बेटियां जो है ऊंचे ऊंचे पद पर सभी बेटियां ही जाएंगी। क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं होगा
तो कुछ भी नहीं है। स्वस्थ होगा तभी बेटियां जो है देश की तरक्की कर पाएंगी। थैंक यू मैम। मैम आप भी लगातार जा रही हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है महिलाओं का? ओम नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। मैं महिला राज्य प्रभारी पतंजलि योगपीठ हरियाणा, और बहनों में भाइयों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। हम सब जितने अपने गांव हैं कुरुक्षेत्र जिले के, वहां तक हमारे भाई बहन पहुंच रहे हैं, और पूरे हरियाणा से चरखी दादरी मेवात महेंद्रगढ़ हर जिले से हमारे बहन भाई खूब संख्या में आ रहे हैं। देववाणी आपका नाम है, देव भी आप में है, वाणी भी आपकी मदनी मधुर। मैं अमर हूँ जी, राज्य प्रभारी, और देववाणी पूज्य साध्वी जी हैं। और देखिए, एक महिला अगर योगी होगी तो पूरा परिवार योगी बन जाएगा। और 21 जून को तब महिलाएं नाश्ता बनाएंगी जब पूरा परिवार योग में ब्रह्म सरोवर पर जाएगा। परम पूज्य गुरु जी महाराज जिन्होंने महिला सशक्तिकरण दिया है, हर महिला को वो मंच दे दिया। जो मेरी बहनें अनपढ़ हैं आज वो भी मंचों पे योग करवा रही हैं। मैम आजकल ना महिलाओं में भी काफी बीमारियां होने लग गई हैं, तो क्या मानते हैं कि योग से हर बीमारी का समाधान संभव है? बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल। पहला सुख निरोगी काया, और वो आएगा योग से। जो महिला 4 बजे उठ के योग करेगी और घर का उसका काम भी, उसकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होगी। और अगर एक महिला सुबह उठ के योग करती है तो पूरे परिवार पे उसका प्रभाव जाता है, और जैसे ही वो योग कक्षा के लिए बाहर निकलती है तो पूरे समाज पे उसका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ आप देखेंगे महिलाओं का आप एक पूरा लहर आपको नजर आएगी योगी बहनों की। इतनी दोपहरी है, इतनी गर्मी है, और गर्मी में सभी बहनें डोर टू डोर, कोई कुरुक्षेत्र का कोना नहीं छोड़ रही, गांव तक, तहसील तक, और पूरे हरियाणा में आप देखोगे ना भाई जी, परम पूज्य महाराज जी ने हमें वो शक्ति दे दी। हम गुरु जी महाराज को सत सत नमन करते हैं। और रही हमारी हरियाणा की सरकार, केंद्र की सरकार, वो इतना बड़ा सहयोग योग के अंदर कर रही हैं। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुरुक्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे योग महाकुंभ को लेकर? कुरुक्षेत्र की जनता, उनके तो घर में योग गंगा आई हुई है, और मेरी कुरुक्षेत्र की जनता से अपील है कि सुबह उठिए और योग की गंगा में पूज्य गुरुवर के साथ डुबकी लगाइए। ये आपको भगवान ने मौका दिया है, एक आनंद दिया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, और आज पूज्य गुरुवर एक भगवान कृष्ण के रूप में आके आपको योग का संदेश देंगे। आपको भगवान ने मौका दिया है। मैं अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप विद फैमिली, जहाँ भी आपके हरियाणा में क्या दूसरे प्रदेशों में आपके रिश्तेदार हैं, उनको बुलाइए कि आइए एक ब्रह्म सरोवर पर एक योगी योग की गंगा में आपको डुबकी लगवाएगा। परम पूज्य गुरु जी महाराज को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे जानना मैं यहीं आ जाता हूँ। देववाणी जी, मैंने कहा आपके नाम में भी देव भी है, वाणी भी है, तो योग को लेकर क्या मतलब लोगों को मैसेज दें योग महाकुंभ में भाग ले? क्योंकि काफी लोग अभी ऐसे हैं जो योग करते ही नहीं है, जिन्हें जिम में जाना अच्छा लगता है, डिस्को पार्टियों में जाना अच्छा लगता है, युवाओं को खासकर। युवा किस प्रकार योग से जुड़े? सबसे पहले आप यदि युवाओं की बात पूछ रहे हैं तो युवाओं के लिए कहना चाहूंगी कि जिम में जाना अच्छी बात है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, और हमारी बॉडी की टेंडेंसी ये है कि 24 आवर्स में कम से कम 1 घंटा ऐसा होना चाहिए आपका इतना फिजिकल वर्कआउट हो कि आपकी बॉडी से हीट निकले, कि रोम से पसीना निकले। अब वो आप रनिंग कर लें, सिटअप्स कर लें, पुशअप्स कर लें, जिम ज्वाइन कर लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम बाहर की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स बन जाते हैं, मसल्स गेन हो सकते हैं, आपकी बॉडी बाहर से अच्छी दिख सकती है। लेकिन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए प्राणायाम करना, उनके लिए बंधों का अभ्यास, मुद्राओं का अभ्यास, और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारे स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए, डिप्रेशन के मैनेजमेंट के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो होता क्या है, कई बार लोग ओनली बाहर की एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं, इसलिए देखा जाता है कि शरीर बड़ा बलिष्ठ लेकिन हार्ट अटैक हो रहा है, लीवर की प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स फेल हो रहे हैं। उसका ये रीजन है कि हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो योग मतलब बाहर की एक्सरसाइज, व्यायाम, उसके साथ साथ प्राणायाम, उसके साथ
सा ध्यान, ये सारी चीजें, फिर डाइट, आपके सोने जागने का नियम, ये सारी चीजें योग के अंतर्गत ही आती हैं। तो युवाओं से प्रार्थना है कि अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स है और आपका जो ब्रेन है, आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उस पर भी फोकस करें। उसके लिए प्राणायाम और ध्यान भी बहुत जरूरी है। तो योग के साथ साथ खान पान में कुछ ऐसा है कि उसका परहेज करना चाहिए, ये चीजें नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल ऐसा है। आजकल जो फास्ट फूड, जंक फूड का बहुत ज़्यादा कल्चर है, कुछ हम पॉइजन्स कहते हैं, जैसे जो शुगर है, जो मैदा है, जो नमक है अपना वाइट वाला, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जाकर के सीधे कैंसर सेल को बनाते हैं हमारी बॉडी में। उसके अलावा खाने पीने का इतना ज़्यादा महत्व है। आप एक्सरसाइज पूरी कर रहे हो लेकिन अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं देख रहे हो कि वो कितना पचा रहा है, उसको आपने स्ट्रांग बनाया नहीं और सीधे हम सारी चीज़ें डालते जा रहे हैं, अपनी प्रकृति को नहीं पहचान रहे हैं। इन सारी चीज़ों का ये असर होता है कि बाकी फिर हम ये सोचते हैं कि हम सारे साधन कर रहे हैं फिर भी लाभ क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए योग एक समग्र चिकित्सा, और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी इंटीग्रेटेड थेरेपी की बात करते हैं, जिसमें योग भी हो, प्राणायाम भी हो, आपके सोने जागने का नियम भी हो, दिनचर्या भी हो, आहार भी हो, सारी रूटीन का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो हमें शायद कहीं से कहीं तक कोई दवाई, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी, किसी भी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीवानी जी, आजकल जो तकरीबन मैक्सिमम सभी लोग, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, टीवी और मोबाइल इनमें घुसे हुए हैं। क्या योग कहीं माध्यम बन सकता है कि इन चीजों से छुटकारा पाने का, या कम ध्यान हो उनकी तरफ? एग्जैक्टली बन सकता है, क्योंकि जो भी फोन में, मोबाइल में, टीवी में, सोशल मीडिया में कहीं भी एंगेज हैं, वो इतना तो सब जानते ही हैं, इतना मस्तिष्क सबका चलता है, सबके पास इतना विवेक है कि इतना ज्यादा यूज करना ठीक नहीं है। वो बच्चा भी जानता है, युवा भी जानता है, सब कोई जानता है। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि जानते हुए भी उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते। तो बिल्कुल ये सहायक बन सकता है जब आप योग करते हैं, जब आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है, जब आप प्राणायाम करते हैं, आपका अपने ब्रेन पर कंट्रोल होता है, अपने इमोशंस पर, थॉट्स पर कंट्रोल होता है। तो कहीं ना कहीं जो चीज आप जान रहे हैं उसको आप जी भी पाते हैं, उसको आप अप्लाई कर पाते हैं। तो बिल्कुल योग इसमें बहुत बड़ा सहयोग देगा आपको, आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को। योगा करने का कोई समय भी निर्धारित होता है? काफी लोग ऐसे होते हैं जब दिल करता है तब योग करने लग जाते हैं। नहीं, बिल्कुल योग करने का समय निर्धारित है, प्राणायाम का समय निर्धारित है। योग का नियम यह है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में भी योगा होता है, इवनिंग में भी योगा होता है। बेस्ट मॉर्निंग में इसीलिए है क्योंकि रात भर का टाइम आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड आपका शांत होता है। उसके बाद जब आप सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, उस टाइम योग करते हो तो लाभ अधिक होता है। उसके अतिरिक्त शाम के टाइम इसलिए लोग योग करते हैं कि दिन में खा करके शाम तक भोजन हमारा पच जाता है। उसमें भी डिपेंड करता है, जैसे लोग कई बार 11 बजे 12 बजे भी करते हैं। हालांकि आजकल चलन में आया है ये, फोकस इस चीज का रहना चाहिए कि आपका पेट खाली हो। जैसे आपने यदि फ्रूट्स खाए हुए हैं तो आपके वो 2-2.5 घंटे में पच जाएंगे। आपने जूस पिया है वो 1-1.5 घंटे में पच जाएगा। आपने पूरा भोजन किया हुआ है तो उसको 5 से 6 घंटे पचने में लगते हैं। तो उस ड्यूरेशन का ध्यान रखें। तो मेन इसकी शर्त यही है कि आपका पेट खाली हो, तो वो योग के लिए समय अच्छा है। इस योग शिविर में कुछ लोग ऐसे भी जिनको योग के कारण असाध्य बीमारी से छुटकारा मिला? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आपने बात करना चाहूंगा। ये मीरा जी हैं। मैं इनसे नमस्कार मैम, आपका नाम क्या? वीरा गोयल फ्रॉम कहाँ से? पानीपत से। मैम, योग से आपके जीवन में कितना फायदा हुआ, कितना परिवर्तन आया? योग ने ही मेरा जीवन बदला है। मतलब क्या दिक्कत क्या थी आपको? हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और मेरी बेटी तो मुझे ये कहती थी कि मम्मी आप जवानी में बूढ़े थे और बुढ़ापे में आप जवान हो गए हो। उनकी वर्डिंग है, जो रियलिटी में वर्डिंग है। और मुझे सबसे पहले तो मेरे यूट्रस का, आंतों का कैंसर हुआ था। वो अभी स्टार्टिंग पॉइंट में था तो वो रिवर्स हो गया, बिल्कुल ही ठीक हो गया। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे सीवियर माइग्रेन था, एक सीवियर माइग्रेन में 24 घंटे तक ऐसे बेड पे सोई रहती थी। मुझे नहीं पता होता था मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ। और वो मेरा बिल्कुल आज ठीक है। आज मैं देखो सुबह 4 बजे से उठी हूँ, यहाँ बैठी हूँ आराम से, मुझे कोई हेडेक नहीं है। तो आप यहाँ प्रचार भी कर रही हैं योग का, क्योंकि आप खुद, आपको लाभ हुआ है, लाभान्वित हुई हैं। हाँ जी, तो इसीलिए तो प्रचार करने पहुंची हूँ, क्योंकि अब मन में ये विचार आता है कि बाबा जी तो किसी बहुत बड़े भगवान का अवतार है। हमें उन्होंने जो कह दिया वो हमें करना है। हम मान सकते हैं कि वीणा जी पानीपत से आई हैं। ये वीरा जी पानीपत से आई, एक उदाहरण है कि जिन्हें यूट्रस का प्रारंभिक कैंसर डिटेन हुआ था और इन्होंने योग के माध्यम से उस पर जो है विजय पाई। और साथ में माइग्रेन आपने समस्या बताई, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है माइग्रेन, जिसके कारण मनुष्य के शरीर के काफी अंग जो है परेशान करने शुरू कर देते हैं। तो कितना टाइम लगा आपको योग के माध्यम से कवर करने में इसको?
हाँ। महीने 2 महीने 3 महीने? हाँ, मुझे बहुत जल्दी, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूटी मेरे में थी, पंक्चुअलिटी थी, डिसिप्लिन थी। ये जो हमारे मतलब योगा के रूल्स हैं, अगर हम उन लोगों को फॉलो करते रहे तो 1 महीने में ही हमें बहुत फर्क पड़ जाता तो है। योग सेंटर जाती थी या मैडम घर पे करते थे? नहीं, मैं पार्क में करवाती हूँ, करती भी हूँ, करवाती भी हूँ, और पूरे पानीपत को भी हम विजिट भी करती हूँ, जगह जगह शिविर भी लगाती हूँ और लोगों को मोटिवेट भी करती यानी हूँ। पहले आपने खुद योग सीखा, बीमारी पर काबू पाया और अब लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जब आप इस योग महाकुंभ के प्रचार में लोगों के बीच में जाती हैं? लोगों में अवेयरनेस आ रही है? लगता है कि लोग अभी भी योग से दूर हैं या सभी लोग योग से जुड़ रहे हैं? नहीं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, इतने वो मोटिवेटेड होते हैं, सीधा ही बताते हैं कि आपके कहने से हम आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक कि कई लोग तो उसी टाइम हमें दान भी दे देते हैं कि लो आप प्रचार करो और काम करो आप, और उनको हम कहते हैं आप हमारे साथ जुड़ो, औरों को भी जोड़ो। और सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं जवान लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत खुश होती हूँ। मेरे साथ जितने भी हैं, मेरे से सारे छोटे हैं जुड़े हुए, और क्योंकि आजकल उनमें पीसीओडी, पीसीओएस बहुत बीमारी है, बच्चों में बहुत बीमारी है जी। और मैं उनको यही समझाती हूँ कि आप बर्गर, पिज्जा, मोमोज और ये सारी जो चीजें खाते हो ये छोड़ दो। चाय मैंने बहुत लोगों की छुड़वाई है, चाय के बहुत नुकसान है ये बताती हूँ उनको, और उनको तरह तरह की चाय बनाने के लिए बताती हूँ। गुड़हल के फूल की चाय बना लो, सौंफ की बना लो, जीरा की बना लो, धनिया की बना लो, करी पत्ता की बना लो, मतलब कितनी तरह की उनको मैं चाय बताती हूँ, तो बड़े खुश होते हैं। और मेरे सामने कई तो प्लेज ले लेते हैं कि दीदी, आंटी, हमने आज से चाय छोड़ दी। मतलब चाय नुकसान करती है? बहुत नुकसान करती है, मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने खुद 4-5 साल से छोड़ी हुई है, और बड़ी मुश्किल से छोड़ी थी, क्योंकि अगर मेरे 5 मिनट भी ज्यादा हो जाते थे तो मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाता था। लेकिन वो बहुत अच्छी तरह मैंने मैनेज किया और छोड़ा, और मुझे अब बहुत रिलैक्सिंग है। चाय छूट गई तो मेरा सब कुछ बीमारी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर इस योग महाकुंभ में पहुंचे? हाँ, मैं चाहती हूँ उस दिन 21 जून को कोई भी अपने घर के ना अंदर रहे, जहाँ पहुँचे बाबा जी का साथ दें, बाबा जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, उनकी वाणी को फॉलो करें, वो कहते हैं वैसे करें, और स्वस्थ जीवन को पाएं। धन्यवाद। मैम, बचपन से मैं आपको अक्सर साइकिल चलाते देखता हूँ। साइकिल क्या योग का रूप माना जाता है? साइकिल चलाना भी योग की एक प्रक्रिया है? ऐसा है, मैं स्वामी रामदेव जी से मैं जब सीख के आई थी ना, तो ये आर्य समाज में मीटिंग लेते थे। रेलवे स्टेशन से आर्य समाज में जाने के लिए आधा घंटा लगता था, आधा घंटा आने में, आधा घंटा जाने में। मैं उस समय मेरी एज 60 साल थी। तो अब आप कितने साल के हैं? अब 74 की हूँ। 74। बिल्कुल फिट फाइन है। अभी भी मैं रोज आपको साइकिल चलाते हुए देखता हूँ। मेरे को साइकिल से सब जानते हैं। पहले मैं क्लिनिक पे रहती थी। अच्छा, फिर मेरे अंदर ये आया कि मैं रोज स्कूटर के इतने पैसे खर्चूं और जाऊं, मैं क्यों ना अपना साइकिल सीख लूं। मैंने साइकिल सीखी, साइकिल लेके मैंने घर में रखी, 3 महीने पड़ी रही। मैंने अपने घर वालों को कहा, एक दिन पकड़ के देखो कि मैं ऊपर कैसे चलती हूँ साइकिल पे। तो वो कहते, एक तो बेड बुक कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में आपके लिए, हैं? तो किसी ने साहस नहीं रखा हमारे घर में पकड़ने का। ऐसे मैंने किसी फ्रेंड के साथ बात की, तो कहते कमाल है, चल मैं पकड़ती हूँ। उसने आके शास्त्री कॉलोनी की गली में एक दिन मेरे से पकड़ा, मैं चढ़ के देखा। मैंने कहा अब तो मैं अपने आप ही सीख लूंगी। सुबह 5 बजे उठ के उस गली में जाके ट्राई करती रहती थी। ट्राई करते करते साइकिल सीखी। फिर स्वामी रामदेव जी से जैसे जुड़े थे, हमें तो पहले इतना बोलना भी नहीं आता था, कैसे बोला जाता है, कैसे भजन होते हैं, क्या कुछ होता है। उनसे हम भजन बोलने सीखे, अच्छा उठना बैठना सीखा, सब कुछ किया, और जोश आया अंदर। सुबह मैं 3-3:30 बजे उठ जाती हूँ, डेली मेरी रूटीन है। मान सकते हैं योग जो है लंबी उम्र में भी सहायक होता है। बिल्कुल सहायक है। उनका 74 ईयर्स का इम्यूनिटी मिलती है, फुल इम्यूनिटी मिलती है इससे, प्राणायाम करने से। जो नहीं कर सकते जरूर करो। अब आप पॉश इलाके में रहते हैं, न्यू कॉलोनी की तरफ आप रहते हैं, सारा काफी भरा पूरा एरिया है, हजारों लोग वहाँ रहते हैं। पहले आएगा तो यही तो पहले है। मतलब कितना महिलाओं को प्रेरित करें कि आपके साथ वो भी उस दिन बढ़ चढ़कर भाग लें? पर इतना शौक नहीं रखती महिलाएं। हमें टाइम नहीं है, बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, वो ऐसे से बहाने लगाएंगे। कारण क्या है? कारण वो अंदर की लगन, जो लगा ले लगन, वो छू ले गगन। तो योग से आपको भी कोई बीमारी का लाभ मिला है? कोई जैसे आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं? कैंसर हुआ था। जी, ब्रेस्ट कैंसर हाँ आजकल महिलाओं में आम हो चुका है। हाँ। तो योग से छुटकारा मिला उसे? नहीं, उस समय तो इलाज कराया था मैंने,
तो उसके बाद वो उससे प्रिकॉशन तो मिली, आगे नहीं बढ़ा, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो कहीं के दूसरी ब्रेस्ट में योग से वो बीमारी जहाँ थी वहाँ रुक गई, आगे नहीं बढ़ पाई। ना ना ना, आगे नहीं बढ़ी। और मेरे घुटनों में भी दर्द था, मैं बैठी हूँ देखो। हाँ, कमर दर्द की प्रॉब्लम अक्सर सभी में रहती है। स्लिप डिस्क थी मेरे को। हाँ, और मैं पद्मासन नहीं लगा सकती थी, और मैं पद्मासन 1 घंटा में बैठ जाऊँ। तो ये जमुना धमीजा जी हैं, जिन्हें साइकिल महिला के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हरियाणा में डॉक्टर पवन सैनी जो विधायक लाडवा रह चुके, उन्हें साइकिल मैन के नाम से जाना जाता है। ये मुझे लगता है साइकिल आंटी हैं। साइकिल सब एक आप साइकिल चलाती हैं, कहीं भी कहीं मिलेगा ना साइकिल चलाती हैं। और प्रचार साइकिल पे कर रही हैं। अब नहीं जाते हम अपने मोहल्ले में, सारा पटेल नगर, न्यू कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी, सब जगह प्रचार किया है। तो मैम आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी? जैसे आपने कहा कि महिलाएं कम रिस्पॉन्स है, क्लास भी लगाती हूँ, योग कक्षा लगाती हूँ, वो सबको मैं समझाती हूँ कि डेली किया करो आप। अपील क्या करना चाहेंगे ताकि महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले 21 जून को? मैं तो कहती हूँ हाँ, आप योग करो और निरोगी रहोगे और चुस्त रहोगे। आप निरोगी रहोगे, आगे बच्चों को भी निरोगी करोगे। आप रोगी हो, बच्चों को क्या सिखाओगे? तो ये देख सकते हैं मेरे पास एक लिस्ट है। वीरा गोयल जी, जैसे हमने आपको इनसे मिला, जैसे प्रतीक जी, जैसे वीरा गोयल जी हैं, जैसे बताया, मेरे एक लिस्ट थी इनकी कि इन्हें कैंसर, सर्व माइग्रेन, साइटिका से मुक्ति मिली है। मैम जमुना धमीजा जी हैं, कैंसर से, घुटने के दर्द से, कमर दर्द से इन्हें मुक्ति मिली है। अभी राज पवार जी से हमने बात कराई थी शुरू में, सबसे पहली महिला जो हमने यहाँ पे बात कराई, उन्हें भी कमर जोड़ों के दर्द की बड़ी प्रॉब्लम थी। यानी आप देख सकते हैं जो महिलाएं जितनी यहाँ बैठी हैं, इन महिलाओं को कैंसर, माइग्रेन, शाटिका पेन, कैंसर से, घुटने के दर्द से, कमर दर्द से, अस्थमा ठीक हुआ, जोड़ों का दर्द ठीक हुआ, और किसी का तो 25 किलो, हिमानी जी हैं मिलाएंगे, 25 किलो वजन भी कम हुआ है। और साध्वी देवानी जी से जैसे हमने बात कराई, इन्होंने काफी अच्छी बात बताई, और अमर रावी जी से इन्होंने भी काफी महिलाओं ने जो है बात बताई। तो मुझे लगता है महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर मुख्य रूप से जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, चाहे वो घर की जिम्मेदारी है, कामकाज की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं महिलाएं जिम्मेदारी को निभाते निभाते कई बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं। फिर वो कभी होम्योपैथिक डॉक्टर की तरफ, कभी आयुर्वेद की ओर, कभी एलोपैथी की ओर। लेकिन यहाँ आकर आप मान देख सकते हैं, जिस प्रकार हमने महिलाओं से बातचीत की, राकेश जी से बात की, योग के माध्यम से हर बीमारी का इलाज संभव है, बशर्ते आप अपने लिए टाइम दें। सुबह, जैसे देवानी जी ने कहा कि सुबह 1 घंटा जरूर दें, खाली पेट जरूर दें, और शाम को आप खाना खाने के काफी देर बाद जो है हल्का व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम प्लस योग, बजाय आप जिम में जाएं, हजारों रुपए महीने के खर्च करें, पुशअप करें, रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं जितना आपको फायदा योग से होने वाला है। तो और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आंटी आप कहाँ से आए हैं? आए कहाँ से आप? पानीपत से। पानीपत से आए हैं। तो जब आप इन महिलाओं के साथ जाते हैं लोगों के बीच में, कैसे लगता है लोगों को योग के प्रति? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अस्थमा भी ठीक किया अपना अस्थमा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70 साल है। 2003 से मैं जुड़ी हूँ स्वामी जी से। अभी आश्रम भी नहीं बना हुआ था, तो हम वहाँ तब से ये योग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। स्वामी जी ने शुरू से कहा था 10-10 लोगों को सिखाना है, धीरे धीरे करवा रहे हैं। और सेवा करने में बहुत अच्छा मन लगता है। शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, हमारे विचारों की शुद्धि होती है, जीवन बदल जाता है हमारा। धन्यवाद। तब और लोगों से मिलवाते हैं आपको, आइए आगे और लोगों से। आचार्य जी, आप तो कुरुक्षेत्र की फेमस पर्सनालिटी हैं, और आपका नाम ही आचार्य है, योग रामेश शास्त्री जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप व्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं और शुरू से आचार्य रामदेव जी के साथ आप जुड़े हुए हैं कई सालों से, 20 सालों से हम ही आपको देख रहे हैं कि आप पतंजलि परिवार से जुड़े हुए हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग महाकुंभ कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच में? आप जाते हैं, आप तो लगातार जा रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं। मैं सबसे पहले खबरनामा के निदेशक को यह बताना चाहता हूं कि संगे शक्ति कलयुगे, संगठन की ताकत में ही सब कुछ है। और ये पतंजलि परिवार है, ये भाजपा परिवार है, ये मोदी, मनोहर सैनी, सुधा और जिंदल परिवार है। विधानसभा थानेसर के अंदर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से 1 लाख लोग आने की शासन प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। हम भी चिड़िया की चोंच की तरह इस योग गंगा में स्नान कर रहे हैं। हमारे भाई बलविंदर जी, पाला राम जी, दीपक योगी जी,
हमारी सभी बहनें, राज्य प्रभारी भाई ईस आर्य जी, केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश भारत जी और सभी संत यहाँ उपस्थित है। पालाराम गुरु जी अक्सर एक बात कहा करते हैं कि भाई योग करने से होगा, और कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेसु कदाचन, कर्म किया आज चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं। और ये सब सुभाष सुधा जी का आशीर्वाद है, युवा मोर्चा साहिल सुधा जी का आशीर्वाद है, और हमारे हुक्म सांसद नवीन जिंदल जी की सेना यहाँ आएगी, सैनी सरकार की पूरी शासन प्रशासन यहाँ आएगा। और खबरनामा जब भी तो लाइव दिखाएंगे वो कार्यक्रम सुबह से। जब भी विधानसभा थानेसर के अंदर रिकॉर्ड बनता है तो सबसे ज्यादा खबरनामा के दर्शक देखते हैं। और मैं 21 जून को 5 बजे खबरनामा के दर्शकों से निवेदन करूंगा कि घर से निकलिए और इस वर्ड जो ये रिकॉर्ड बन रहा है इसके साक्षी बनिए। डॉक्टर राजेश जी, धन्यवाद। भाई साहब, आपको मैं अभी देख रहा था हॉल में, आप कई तरह की योग एक्टिविटी कर रहे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल योग गेजे टोहाना से हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से हरिद्वार। ठीक है। तो आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं पतंजलि से? मैं लगभग वैसे तो स्टार्टिंग से ही है, बचपन से हूँ योगी। वैसे पतंजलि से 7 साल से हूँ मैं। जैसे आजकल युवा जो है, आपकी उम्र के युवा जो जिम में जाना पसंद करते हैं बॉडी शॉडी बनाने में, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग में ही जब सब कुछ है तो जिम जाने की जरूरत क्या है? देखो, योग जिम एक फिटनेस है जी। फिटनेस अपने क्या है, योग बैठे बैठे कोई योग करते करते भी कर सकते हैं हम। हाँ जैसे बिल्कुल हम योग की मुद्रा में बैठे हैं, हाँ जी, ताकि दर्शक हमारे जो लाइव चल रहा है खबरनामा में उसको देखते भी रहे। बिल्कुल। कुछ ऐसी साथ के तो साथ देख सकते हैं आप किस प्रकार योग भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे आसन भी हैं बिल्कुल साधारण से जो लोग योग नहीं करते, अभी से योग ताजा ताजा नया नया योग करना शुरू हो। आसान प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है। सबसे पहले तो पद्मासन में बैठ, ये पद्मासन हो गया। कितनी देर बैठना चाहिए? लगभग जितनी देर सुखासन आरामदायक हो सके उतनी देर तक तो बैठे। और उसके लाभ क्या होता है पद्मासन से? लाभ जी, अपना मोटापा कम होगा। इसके वज्रासन हो गया, वज्रासन में भी क्या होगा, मोटापा कम होगा जी। खाना खाने के बाद भी आप ये आसन कर सकते हैं। कितनी देर इसमें कितनी देर बैठना? लगभग आप 15 मिनट में बैठेंगे, आपको लाभ तो मिलेगा जी। जो लोग नए नए, जैसे मैंने अभी बताया कि आसान प्रक्रिया है योग की, और साधारण प्रक्रिया आसान, ताकि जो नया नया योग शुरू करता है उसे आसानी भी हो और अच्छा भी लगने लगे और नियमित रूप से फिर योग करने लग जाए बैठे बैठे। बैठे बैठे भी जैसे कि कई आसन है, प्राणायाम है, और उसके बाद सूर्य नमस्कार भी है। बहुत जो भी कम उम्र के भी कर सकते हैं, कोई भी उम्र के कर सकते हैं इसको, महिला भी कर सकती है और बच्चे भी कर सकते हैं। और मैं एक युवा साथियों को बहुत अच्छा संदेश देना चाहूँगा, जो भी आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं उसको पालन करने के लिए बोलूँगा। और एक नशा मुक्ति अभियान है, मेरा एक पेड़ पौधे का अभियान है, नशा मुक्ति से दूर लेकर के जाना युवाओं को जी। जैसे आजकल युवा, जैसे आपने नशे की बात की, युवा बहुत ज्यादा नशे की ओर अग्रसर है, सरकार खेलों की तरफ उनको बढ़ा रही है। योग किस प्रकार सहायक है नशे से दूर करने के लिए युवाओं को? योग एक ऐसा है जी जिसके कारण से हर चीज, सबसे पहले अर्थ योग अनुशासनम, अनुशासन सिखाएगा सबसे पहले अपने को, फिर उसके बाद व्यवहार, चरित्र, हर चीज सिखाएगा और मिलना सिखाएगा योगा। जैसे कि आपका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, अब अपने साथ मिल गया जी, ये है मिलना योगा से। कुछ अगर योग प्रक्रिया करके दिखा सकते हैं हम, यहीं बैठे बैठे करके देख सकते हैं योग प्रक्रिया, देख सकते हैं किस प्रकार युवा जो है, योग साधक जो है, विभिन्न योग प्रक्रियाएं करके दिखा रहे हैं। ये योग का ही कमाल है कि युवा किस प्रकार निरोग रहकर, नशों से दूर रहकर जो है योग प्रक्रियाएं कर रहे हैं। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी आ जाती है उससे। खाना खाया दोपहर में। तो आप भी जा रहे हैं प्रचार के लिए लगातार गांव में? हाँ जी बिल्कुल, हर गांव हर गली में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है युवाओं का? बहुत ही अच्छा है जी। जैसे कि सबसे पहले व्यवहार का होता है, चरित्र होता है, और कुरुक्षेत्र रणभूमि पर हम बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है। यहाँ से लगभग 1 लाख की बात हुई थी, अब की बार 11 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचेंगे जी। आप खुद युवा हैं, युवाओं को क्या अपील करना चाहेंगे कि 21 जून को बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लें? बिल्कुल सही, ये तो सामाजिक कार्य है जी। अपना फिट रहेंगे तो दूसरों को फिट रख सकेंगे, और युवा साथी ज्यादा से ज्यादा जुड़े पतंजलि योग समिति से भी जी।
एक ना प्रश्न रहता है कि जो सुबह 5 बजे योग शुरू होगा, 4:30 बजे लोग आ जाएंगे, तो खान पान में क्या परहेज रखना चाहिए? खाना खा के आना चाहिए, खाली पेट आना चाहिए, कैसे? बिल्कुल 8 बजे तक चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो उठते ही गर्म पानी या ठंडा पानी का सेवन करें तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, शरीर खुल जाएगा, अपना फिट हो जाएगा। उसके बाद खाली पेट ही करेंगे तो सबसे ज्यादा लाभ होगा। उसके बाद प्राणायाम, आसन, मुद्राएं, ये इस प्रकार से करेंगे तो बहुत, जैसे कि कई लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, और माइग्रेन है, किसी की गर्दन में दिक्कत है, जॉइंट सर्वाइकल की दिक्कत है, बीपी है लो, और कई किडनी जैसी कई बीमारियां हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं योगा से जी। धन्यवाद। ठीक है जी। अच्छा, मैडम भी कह रही है, धमीजा जी भी कह रहे हैं, कुछ सूर्य नमस्कार करके दिखाना चाहती हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार सूर्य नमस्कार। गुर्जर भवन धर्मशाला का ये हॉल है जहां 21 जून को योग महाकुंभ को लेकर जो योग साधक पहुंचे हुए हैं, ये भी योग साधिका ही हैं जिन्होंने खुद कैंसर, कमर दर्द जैसी कई बीमारियों से योग के माध्यम से जीत पाई। कैंसर से मुक्ति पाई, कमर दर्द से मुक्ति पाई, जोड़ों के दर्द से मुक्ति पाई, और अब खुद जो है योग आपको करके दिखा रही है। खुद भी योग करते हैं और दूसरों को योग सिखाते भी हैं और योग करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। 74 साल 74 ईयर्स की धमीजा जी हैं। साइकिल आंटी के नाम से भी आप इनको जानते हैं। कुरुक्षेत्र में अक्सर आपने इनको चश्मा लगाकर साइकिल चलाते हुए अक्सर आप देखते होंगे। अभी हम आपको योग साधक बलविंदर जी से, बालाराम जी से भी बातचीत करके दिखाएंगे। फिलहाल आप योग की मुद्रा देख सकते हैं। ये सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया दिखा रही हैं धमीजा जी। जमुना धमीजा जी हैं, कैंसर, घुटने, कमर दर्द से मुक्ति पाई है। तो अब हमारे साथ मौजूद है बलविंदर जी। बलविंदर जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी कुरुक्षेत्र से। सबसे पहले तो मैं खबरनामा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता, मैं उनको सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो कि इतनी गर्मी में और इतनी धूप में, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में ये सभी के घरों तक खबर पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, दोपहर में मेहनत कर रहे हैं। और मैं भाई राजेश जी जो हमारे ये इसके जी हमारे हेड हैं, राकेश जी का मैं पतंजलि योग समिति कुरुक्षेत्र की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहाँ पर हमारे जितने भी पूरे प्रदेश से और जो हमारे प्रदेश के साथ साथ जितने भी हमारे अन्य पड़ोसी प्रदेश हैं, वहाँ से जितने भी हमारे योग योद्धा, योग साधक जो आए हैं, हम सभी का पतंजलि योग समिति कुरुक्षेत्र की ओर से धन्यवाद करते हैं। योग का महाकुंभ चल रहा है, योग का शंखनाद हो चुका है, घर घर तक, जन जन तक योग पहुंच चुका है। और परम पूज्य स्वामी जी का आभारी है कुरुक्षेत्र, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से यहाँ से योग का शंखनाद किया। और ये जो यहाँ से शंखनाद हुआ है, इसकी गूंज पूरे विश्व तक जाएगी। ये पहले भी कुरुक्षेत्र, हमारा धर्म क्षेत्र पहले नंबर पर था, आज भी ये विश्व रिकॉर्ड बनाने में सबसे आगे रहेगा। 21 जून को विश्व रिकॉर्ड बनेगा, पक्का बनेगा। इसमें 100% बलविंदर जी, जैसे आप भी लगातार जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र जिले के आप इंचार्ज, जैसे आपने बताया, लोगों के बीच में जा रहे हैं, 21 तारीख का निमंत्रण दे रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? जनता के अंदर बाहरी उत्साह है। लोग बीमारियों से निजात पाने के लिए योग की ओर आ रहे हैं। एलोपैथी की दवाइयों से मुक्ति लेने के लिए लोग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी योग की तरफ बढ़ रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी ने इसकी पूरे जोरों से अलख जगाई हुई है। देश में नहीं, पूरे संसार के अंदर आज जो है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। कुरुक्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कुरुक्षेत्र की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि भी ये मौके हर रोज नहीं आते, ये मौके बार बार नहीं आते। बोलते हैं ना, बाद में पछतावे रह जाते हैं कि हम कुछ कर न सके, पुण्यों से जीवन को भर न सके, फिर मत कहना हम कुछ कर न सके। बहुत अच्छी बात है। तो हम ये कहते हैं कि भी अब ये मौका है, तो इसमें जो हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ पतंजलि योग समिति की पूरी सेवाएं जो दे रहे हैं, हमारे जितने भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं या हमारे केंद्रीय जो प्रभारी हैं, जिनका भी खाने पीने का जो पूरा सिस्टम है, ये हमारे रजनी आचार्य राममेर जी हैं, जो ये पूरे का पूरा यहाँ पे इनको सौभाग्य मिला है। ये अपने पवित्र कमाई में से इन सभी लोगों की सेवा में अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पर हमारी जो पतंजलि योग समिति की जो कुरुक्षेत्र की टीम है, मैं उसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो पूरे हरियाणा से यहाँ पर जो
पदाधिकारी आए हैं, जो कार्यकर्ता आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जो कि इस जून के महीने में भी, इतनी गर्मी में भी किसी भी प्रकार की कोई गर्मी महसूस ना करते हुए वो पूरे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं इन सभी लोगों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। ओम नमः। तो अब अन्य योग साधकों से भी बात कराते हैं जो कुरुक्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं इस गुर्जर धर्मशाला का हॉल है। ये जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं सभी योग साधक हैं। पीछे भी दिखाना चाहूंगा, नीतू और प्रतीक अगर पीछे आपको दिखा दें, यहाँ पंजीकरण हो रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो योग महाकुंभ हो रहा है 21 जून को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 1 लाख से अधिक लोगों के आने का। योग साधक हमारे साथ मौजूद हैं। अन्य सर, आप भी पूरी तरह से डटे हुए हैं तैयारियों में। किस प्रकार का रिस्पांस जनता का मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर, और समय अपने आकर के ही वो कह रहे हैं जी हमें भी ड्यूटी दो, हमें भी ड्यूटी दो, हम भी सहयोग करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। पूरी ऊर्जा है जी। तो कोई आंकड़ा है लगभग अब तक कितने लोगों ने पंजीकरण कराया है? लगभग हमारी थानेसर से 30 बसें हो चुकी हैं, थानेसर ब्लॉक से। और पेहवा से कितनी होगी जी अपनी? पेवा से कितनी होगी अपनी? पेवा से लगभग 25 बचे हो चुके हैं, और 70 का टारगेट पेवा का है, और 90 बसों का टारगेट है शाहबाद का।